जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन चुंबकीय विभव और चुंबकीय क्षेत्र भी और बी के बीच में क्या रिलेशन है, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं चुंबकीय विभव का जो डिफिनेशन होता है उस कुछ इस तरह से होता है, एकांक उत्तरी ध्रुव को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ कार्य के सापेक्ष हमें सारी चीजों को डिफाइन करना है। यह कार्य जो होगा वो W निकाल सकते हैं ना, कार्य को W से सूचित करते हैं। अब आगे जस्ट अगले वीडियो में आपने देखा था जो कार्य हुआ था वो V के सापेक्ष हुआ था। क्यों? क्योंकि एकांक उत्तरी ध्रुव को अनंत से निश्चित बिंदु तक, मान लेते हैं आप बिंदु कुछ A है, निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य भी कहलाता है। तो निश्चित बिंदु कितना मान लिया गया था? R मान लिया गया था। तो कहने का मतलब जो कार्य हुआ वो किसके सापेक्ष हुआ? विभव के सापेक्ष हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, बस इसी के माध्यम से हम लोग रिलेशन निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय विभव के बीच। ध्यान दीजिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं डिफिनेशन उसका कि एकांक उत्तरी ध्रुव को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, उतना लिखना है आपको जितना भी हमने पहले बोला। एकांक उत्तरी ध्रुव को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। कार्य इज इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं, बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन। देखिए ध्यान से, कार्य जो होगा वो किसके सापेक्ष होगा? ध्यान दीजिए, कार्य किसके सापेक्ष होगा वो हमें समझ में आ रहा है। कार्य जो हो जाएगा वो विभव के सापेक्ष होगा। बल किसके सापेक्ष लगेगा? तो यहां बल जो लगेगा वो चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष लगेगा। तो ये माइनस में होगा, माइनस डाल देंगे। इनटू विस्थापन कितना माना गया था? अगले वाले वीडियो में आपने देखा था जब विभव का व्यंजक निकाल रहे थे तो विस्थापन R माना गया था। इस तरह से देखिए, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, dV अपॉन ये क्या हो जाएगा? B इज इक्वल टू माइनस dr, कुछ इस तरह से। अब ध्यान दीजिए, ये ऊपर में इधर आएगा तो कहां चला जाएगा? नीचे में। तो कह सकते हैं 1/b इज इक्वल टू माइनस dr बटा क्या लिख देंगे? dV। देखिए कुछ इस तरह से, जैसे ही इसे ऊपर ले जाएंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा dV अपॉन dr। यह हमारा आ गया चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय विभव के बीच रिलेशन। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसकी सहायता से कुछ आगे के व्यंजक सॉल्व होंगे। इसे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्या लग करना है? कार्य इज इक्वल टू बल गुना विस्थापन। कार्य जो हो रहा है माइनस से प्लस की ओर हो रहा है, इसीलिए माइनस बल गुना विस्थापन। कार्य जो हो रहा है एक्चुअली क्या हो रहा है? अगले क्लास में आपने देखा जा, कार्य जो हो रहा है विभव के सापेक्ष हो रहा है। तो यहाँ भी लिखे हैं, बल है चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष लगेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष यहाँ पर दे विस्थापन dr। जैसे ही इसे सॉल्व किए तो ये b है जो है इधर चला आया, यह जस्ट है मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। ये ऊपर था जस्ट यहाँ चला गया नीचे, तो इसको जस्ट सॉल्व किए, सिंपल रूप में किए तो b इज इक्वल टू dV अपॉन dr हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुंबक के एकांक ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालना है। किसी चुंबक के एकांक ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक देखना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा, माना कि m ध्रुवीय तीव्रता वाले किसी चुंबकीय क्षेत्र को r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान b है। क्या बोल सकते हैं? माना कि m ध्रुवीय तीव्रता वाले किसी चुंबकीय, बोल सकते हैं फिर से, माना कि, चलिए क्वेश्चन देखिए, किसी चुंबक के एकांक ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। इसका देखिए, इसे हम लोग ज्ञात करने के लिए इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा कि माना कि, ध्यान से सुनिएगा स्ट्रक्चर, माना कि एकांक ध्रुव, मान लेते हैं एकांक ध्रुव कितना मान लेंगे हम लोग? m मान लेंगे। तो बोल सकते हैं माना कि m ध्रुवीय तीव्रता वाले
किसी चुंबक से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान b है। क्या बोल सकते हैं, माना कि m ध्रुवीय तीव्रता वाले किसी चुंबक से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान b है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी हमने एक रिलेशन निकाला था। रिलेशन ये था, कुछ इस तरह से रिलेशन था, B इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। चूंकि हम लोग जानते हैं ये वाले फॉर्मूले पे ही हम लोग क्या करेंगे, इसका व्यंजक निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि एकांक ध्रुव के कारण बोला गया है। जब तक v का वैल्यू, यहाँ से हम लोग आसानी से v का वैल्यू को निकाल सकते हैं, क्योंकि विभव का जो व्यंजक आया था वो एकांक ध्रुव के कारण ही था, इसीलिए हम लोग ये वाले फॉर्मूलों को यूज कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि v इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था अगले क्लास में, v इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू बोल सकते हैं m अपॉन r, कुछ इस तरह से। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, अब यहां से मान लेंगे हम इसे समीकरण फर्स्ट, या बोल सकते हैं इस, क्या मान सकते हैं, समीकरण फर्स्ट। तो इस तरह से उतारेंगे इसको, जस्ट b इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर हो जाएगा ना, इनटू, अब देखिए इनटू का कुछ मतलब ही नहीं है। अब देखिए v का वैल्यू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस डी, v का वैल्यू म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू एम बटा आर, और पूरा का बटा जो हो जाएगा वो डी आर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कुछ इस तरह से, b इज इक्वल टू माइनस, छोड़ देते हैं इधर ही, बाकी को देखिए ये नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा, लेकिन इसे हम ऊपर ले जाएंगे, d बाकी को इधर कर देते हैं, और d देखिए r d के साथ लगा है, तो r वाले जितने भी टर्म रहेंगे सब को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये r को ऊपर ले जाएंगे और d को आगे बढ़ा देते हैं, तो बचा म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू एम, और उसके बाद जो बचा वो d, r ऊपर जाएगा, r के पावर -1 हो जाएगा, और देखिए ध्यान से ये जो r है इसके जस्ट नीचे रख देते हैं, तो हमारा d r हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए कुछ फार्मूला आपको नजर आ रहा होगा, ये फार्मूला कुछ इस तरह से है, ऐसे डिफ्रेंसिएशन डी एक्स के पावर n अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, ये फार्मूला है हमारा। डी एक्स के पावर n अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, ये फार्मूला है। इसी फार्मूला पे हमें इसे सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा, b इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू m की जगह पर वही है। अब देखिए डी एक्स के पावर n, तो क्या लिख सकते हैं, n इंटू -1, फिर देखिए इंटू x के पावर n माइनस 1, तो x के जगह पर r के पावर n के पावर n की जगह पर -1, और एक फार्मूला वाला -1। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू बोल सकते हैं म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू एम इंटू आर, माइनस माइनस -2 हो जाएगा। हो सकता है इस तरह से लिख सकते हैं इसे, म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू एम बटा, ये ऊपर नीचे आएगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया रिलेशन, निकल गया एक चुंबकीय क्षेत्र का एक ध्रुव के कारण या एकांक ध्रुव के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकल गया। ठीक है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है। 12th का ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, चुंबक में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलिएगा। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत या बोल सकते हैं किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें वीडियो में कमेंट करके बोलिए, उसी से रिलेटेड हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, क्या कहीं दिक्कत है, दिक्कत भी हो तो हमें कमेंट में लिख करके सेंड करिए, हम उस दिक्कत को दूर करने की कोशिश भी करते रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में
चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो जो बल आघूर्ण का व्यंजक जो होगा कुछ इस तरह से उसका डायग्राम है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि माना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में 2L लंबाई का एक चुंबकीय द्विध्रुव ले लें। ठीक है, अब उस 2L लंबाई के चुंबकीय द्विध्रुव को थीटा कोण पर रखेंगे तो बल आघूर्ण का जो मान प्राप्त होगा वो टाउ प्राप्त होगा। बल आघूर्ण का मान क्या प्राप्त होगा? टाउ प्राप्त होगा। बल आघूर्ण का जो मान प्राप्त होगा वो टाउ प्राप्त होगा। तो आगे देखते हैं किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। तो ये कुछ इस तरह से इसका डायग्राम, जैसे इसे थीटा कोण पर रखें तो कुछ इस तरह से इसका डायग्राम कुछ निकल कर आया। ध्यान दीजिएगा, जिस सतह के साथ कोण बनाता है उसे कॉस थीटा, जिस सतह के साथ कोण नहीं बनाता उसे साइन थीटा। लिखे साइन थीटा, जिसके रिस्पेक्ट में ये था उसके रिस्पेक्ट में लिखे 2L साइन थीटा। फिर देखिए -m और +m, एक हो गया ध्रुव को ले लिए -m, दूसरे ध्रुव को क्या मान लिए? +m, और उसका एक समान चुंबकीय क्षेत्र कितना माना गया है? B। बल का जो मान लग रहा है वो कितना बल लगेगा यहाँ पे? F बल लगेगा। कितना बल लगेगा? F। चलिए इसी तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। क्या बोल सकते हैं इसका स्ट्रक्चर? फिर से सुनिएगा। माना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में 2L लंबाई के किसी चुंबकीय द्विध्रुव को थीटा कोण पर रखने से बल आघूर्ण का मान टाउ प्राप्त होता है। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं। तो बल आघूर्ण बराबर सूत्र होता है, इसका फॉर्मूला होता है बल आघूर्ण बराबर बल गुना बल बाहु। बल बाहु, तो देखिए बल आघूर्ण बराबर बल गुना बल बाहु। तो ध्यान दीजिए बल जो होगा वो तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, किसके सापेक्ष होगा? F के सापेक्ष होगा, क्योंकि यहाँ दिया गया है। अब ध्यान दीजिए बल आघूर्ण को जब टाउ से सूचित करते हैं तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग? टाउ। टाउ इज इक्वल टू बल और गुना जो बल बाहु होगा, यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव के जो लंबाई वाले लिए हैं उसके सामने वाले भुजा को हम लोग बल बाहु मानते हैं। क्या मानते हैं? बल बाहु। ठीक है, तो बल बाहु के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2L साइन थीटा। चलिए चूंकि हम लोग जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र बराबर फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू F/m। तो यदि यहां से F का वैल्यू निकालेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा Bm। तो देखिएगा ध्यान से, अगले स्टेप में हम लोग F का वैल्यू डाल देते हैं तो टाउ इज इक्वल टू F की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं Bm और यहाँ लिख सकते हैं 2L साइन थीटा। चलिए ध्यान दीजिए, जब साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो कुछ इस तरह से मानेंगे, जैसे मान लेते हैं जैसे 2ml इज इक्वल टू m, 2ml इज इक्वल टू m। सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, देखिए यहाँ पर बिग नहीं हो, स्मॉल होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ लिख सकते हैं स्मॉल। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं b इंटू 2ml साइन थीटा। चूंकि हम लोग जानते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से एक रिलेशन आता है, कैपिटल M इज इक्वल टू 2 स्मॉल m इंटू L। तो यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू Bm और फिर हो जाएगा साइन थीटा। चलिए यहाँ से जैसे ही थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कुछ फार्मूला इस तरह से हो जाएगा B वेक्टर इंटू वेक्टर M। चलिए ध्यान दीजिएगा, बस इसे इसी तरह से सॉल्व करना था और कुछ नहीं। ठीक है, क्या किए? बल आघूर्ण बराबर बल गुना बल बाहु का सूत्र लगाएं, टाउ इज इक्वल टू बल गुना बल बाहु। बल बाहु जो होता है विद्युतीय द्विध्रुव के सामने वाली भुजा को मानते हैं। ठीक है, उसके बाद साइन थीटा किसके सापेक्ष लगा तो समझ में आ रहा होगा, इस सतह के साथ कोण का निर्माण नहीं हो रहा। B इज इक्वल टू F/m चुंबकीय क्षेत्र का ये फॉर्मूला है, लिख सकते हैं यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो B बराबर F/m, तो F बराबर Bm। अब ध्यान दीजिएगा, टाउ इज इक्वल टू B2L, Bm 2L साइन थीटा।
2ml इज इक्वल टू पता है विद्युतीय द्विध्रुव चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो ध्यान दीजिएगा टाउ इज इक्वल टू बी एम साइन थीटा। जैसे ही इस थीटा के वैल्यू को हटाएंगे तो कुछ इस तरह से वेक्टर फॉर्म में आएगा। तो टाउ इज इक्वल टू वेक्टर वी इंटू वेक्टर एम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जस्ट थीटा कोण पर घुमाने वाले क्वेश्चन है, बस वो भी बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव के घूर्णन से किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त करें। तो ध्यान दीजिएगा इसका डिफिनेशन या बोल सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, ये डायग्राम है। इस डायग्राम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो सकता है, माना कि एम ध्रुवीय, जैसे बोल सकते हैं कुछ इस तरह से कि माना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में किसी चुंबकीय द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किए गए कार्य का जो मान होता है वो W है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए ये हमारा θ1 है, ये वाला पूरा θ1 है और ये θ2, मतलब कुछ इस तरह से था। जब इसे रोटेट किए हैं तो ये छोटा सा बनाया, समझ में आ रहा ना। तो ये θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए फिर से देख सकते हैं इसको, इसका स्ट्रक्चर कि माना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में किसी चुंबकीय द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में किए गए कार्य का मान W प्राप्त होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे कार्य का जो मान निकलेगा, कार्य का मान निकालना ही हमारा क्या आ जाएगा इसे सॉल्व, क्योंकि अंत में बोला गया है किए गए कार्य, तो जो भी वैल्यू निकलेगा वो कार्य से निकलेगा। तो लिख सकते हैं dW इज इक्वल टू, जो देखो कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन। देखिए लिखते हैं कार्य इज इक्वल टू बल गुणा विस्थापन। तो देखिए कार्य का जो फॉर्मूला हो जाएगा dW इज इक्वल टू बल। देखिए ध्यान से, जब द्विध्रुव के सापेक्ष कोई बल लगता है तो हमारा बल आघूर्ण का ही मान आता है। तो बल जो हो जाएगा वो बल आघूर्ण के समान लगेगा, तो टाउ हो जाएगा। टाउ इंटू विस्थापन जो है वो समझ में आ रहा होगा, विस्थापन कितना है θ1 से θ2। तो बोल सकते हैं कि लगातार कोण में परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए इसे कितना लिख सकते हैं dθ लिख सकते हैं। देखिए अब जब इसे सॉल्व करेंगे, लगातार परिवर्तन हो रहा है θ1 से θ2, तो यहाँ तो ये नहीं लिख सकते ना θ1 से θ2, जो परिवर्तन हो रहा है वो θ के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना। चलिए ध्यान दीजिए, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा कि टाउ इज इक्वल टू होता है एम बी साइन थीटा। तो लिख सकते हैं इसमें dW इज इक्वल टू टाउ के जगह पर एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। चलिए अब जो कहेंगे क्या हो जाएगा, थीटा जिसके साथ डी लगाओ, तो देखिए थीटा के साथ डी लगा है तो जितने भी थीटा वाले टर्म रहेंगे वो सारे को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट या डी हटाने के लिए इंटीग्रेट करेंगे। चलो इंटीग्रेशन करते हैं दोनों तरफ, तब देखिए इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक मिनट, dW। अब देखिए कार्य का ही वैल्यू निकालना है, तो 0 से लेकर W तक, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट W, ये हमारा लिमिट इंटीग्रेशन है। अब ध्यान दीजिए इज इक्वल टू एम बी, बाकी को बाहर, बाकी उसके बाद देखिए इंटीग्रेशन करेंगे साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये जो हमारा है θ1 से θ2 तक जाएगा, तो θ1 हो जाएगा, उस लास्ट केस क्या हो जाएगा θ2। चलिए यहां से कुछ इस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट W इज इक्वल टू, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू x होता है, लेकिन लिमिट के साथ लगा है इसलिए इतना सॉल्व करना जरूरी है। वैसे डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं एम बी। अब देखिए क्या करना है, एक फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो नजर आ रहा होगा इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, तो माइनस को बाहर कर दिए, कॉस थीटा। अब लोअर लिमिट θ1 अपर लिमिट θ2, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आगे सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ देखिए अपर लिमिट के साथ लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा एम बी हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, बोले क्या है कि जिस रिस्पेक्ट में बाहर वाले टर्म रहेगा उसी रिस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, अब घटाना है थीटा 2 से कितना को घटाना है, क्योंकि अपर लिमिट 2 है लोअर लिमिट 1 है, तो लिख सकते हैं इसे कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। चलिए ध्यान दीजिए, जैसे ही इसे माइनस को अंदर डालेंगे तो ये कुछ डब्ल्यू इस तरह से हो जाएगा। अब माइनस को अंदर डालेंगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, तो माइनस वाला प्लस इसे आगे कर देते हैं कॉस, ध्यान दीजिए कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये हमारा आ गया थीटा 1 से थीटा 2, बोल सकते हैं कि घूर्णन में किए गए कार्य का व्यंजक। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग को समझाया जा रहा है। समझते रहिए, हमारी वीडियो को लगातार देखते रहिए। तब फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ तक इससे समझने में दिक्कत हो रही है तो फिर से इसे समझा देते हैं। कार्य इक्वल टू बल गुना विस्थापन, जो बल लगेगा द्विध्रुव के कारण तो यहाँ टाउ हो जाएगा बला घूर्णन के रिस्पेक्ट में, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू हमने कुछ देर पहले ही निकाला था, टाउ जो होता है, ध्यान दीजिए टाउ जो होता है एम बी साइन थीटा के बराबर होता है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा डी थीटा। डी हटाने के लिए इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट इंटीग्रेशन करेगा क्योंकि डब्ल्यू तक ही काम करना है, तो 0 से डब्ल्यू तक आज किया इज इक्वल टू एम बी, जिसके साथ थीटा डी लगा रहा है, सारे को इंटीग्रेट करेंगे तो डी थीटा इधर साइन थीटा है, तो साइन थीटा डी थीटा को एक साथ कर दिए, तो यहाँ थीटा 1 से थीटा 2 तक लिमिट लगाएं, क्योंकि घुमाया जो गया है वो थीटा 1 से थीटा 2 तक ही घुमाया गया। आगे देखिएगा एम बी साइन थीटा, अब देखिए साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, माइनस को बाहर किए कॉस थीटा को अंदर रखें, थीटा 1 से थीटा 2 तक लिमिट लगा। अब ध्यान दीजिएगा डब्ल्यू में से 0 को सब्ट्रैक्ट किए हैं, उसके बाद एम बी आया माइनस आया कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। उसके बाद देखिए माइनस को अंदर डाले तो माइनस वाला प्लस हुआ, प्लस वाला माइनस हुआ, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2।